हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू iExamBee। एम्ब्रेस द iExamBee लर्निंग एक्सपीरियंस। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन डाउट है। न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं या ओल्ड क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं, किस एग्जाम के लिए कौन से लॉज रेलेवेंट हैं। आईएफएससी के सिलेबस में ओल्ड क्रिमिनल लॉज मेंशन है एंड एनबीसीसी के सिलेबस में न्यू क्रिमिनल लॉज मेंशन है। तो अब कंफ्यूजन होता है पढ़ना क्या है। तीन लॉज हैं, तीनों बहुत बड़े बड़े एक्ट्स हैं, तो पुराने एक्ट्स पढ़े या न्यू एक्ट्स पढ़े। हियर लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, स्पेशली इन दी कंटेंट, इन दी प्रोविजंस। सेक्शन नंबर्स बहुत चेंज हुए हैं, बट लेकिन आप ये देखिए, आपने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। वहां से आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। बेस्ड ऑन दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू बिल्ड फाउंडेशन फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। सेबी में क्या आएगा वो सेबी के सिलेबस में मेंशन होगा। आप इस तरीके के कोई कंपैरेटिव डॉक्यूमेंट को यूज करके पढ़ाई कीजिए। In our course, we have added Bharatiya Sakshi Adhinam Evidence Act on a comparative basis and also CRPC on a comparative basis. अब आप यहाँ पर देखिए, आपको इनिशियली प्रिलिमिनरी कंपैरिजन मिल जाएगा, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, एंड देन यू विल गेट डिटेल कंपैरिजन एंड चेंजेस व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2 पहले एविडेंस एक्ट में कौन से थे, अब सेक्शन 1 क्या है और क्या चेंज इसमें आया है। सिमिलरली सेक्शन 3, सेक्शन 4, definition of document has been updated a little bit, definition of India has been removed, and then when you move ahead you will be able to see certain words have been removed but there is no change in the content. So use this and accordingly prepare. सेक्शन नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है until and unless न्यू एक्ट्स में, न्यू क्रिमिनल लॉज में उसमें कुछ सब्सटैंशियल चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आप यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 21 में स्लाइड चेंज हैज़ बीन ब्रॉट इन द एक्सप्लेनेशन। तो इस केस में आप ये देख सकते हैं एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, अब वो न्यू लॉ में किस सेक्शन के अंडर है। एंड देन सेक्शन 24, 28, 29 अर्लियर वर 3 सेक्शंस इन द एविडेंस एक्ट, नाउ इट इज ओनली सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य संहिता। तो एक ही सेक्शन में confession caused by inducement, threat or promise has been included. Similarly, confession to police officer has now been included only in section number 23 of new act. तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव डॉक्यूमेंट को यूज करके पढ़ाई कीजिए। वहीं से सेक्शन नंबर बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और प्रोविजन रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा वहीं से एक्सपेक्टेड है जहां पर चेंजेस लाई गई। सो यूज सच नोट्स टू प्रिपेयर फॉर ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज, और इससे आपकी प्रिपरेशन भी जल्दी हो जाएगी। आप अगर एविडेंस अच्छे से कर लेंगे तो आपका न्यू साक्ष्य अधिनियम भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आप देखेंगे तो बीएनएसएस और सीआरपीसी का कंपैरिजन भी इसी तरीके से इंक्लूड किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी आपको इनिशियली प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन मिलेगा एंड देन यू विल गेट a detailed comparison of the changes which are introduced. तो आप सेक्शन नंबर वाइज क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, किस सेक्शन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो सेक्शंस न्यू लॉज की याद कर लीजिए और क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो दिस can be a best way to study the new criminal law. You can find these comparative documents on all the relevant study material, mock test questions in our courses. If you are preparing for any of these exams, सीआरपीसी में भी बहुत सारे चेंजेस नहीं आए हैं, तो जो फियर है कि बहुत चेंजेस आ गए हैं, कैसे पढ़े, 6 लॉज पढ़ने होंगे, आपको एक्चुअली 3 लॉज ही पढ़ने हैं। देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स एंड चेंज इन सेक्शन नंबर्स जो आपको ध्यान रखने हैं, और जो न्यू प्रोविजंस याद हुए हैं उन्हें स्पेशली याद कर लेना। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, यू हैव मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू न्यू क्रिमिनल लॉज, कैसे पढ़ना है, क्या करें, Amrita ma'am is conducting a free workshop on Thursday at 8 p.m. Thursday 23rd May at 8 p.m. Amrita ma'am is conducting a workshop on how to study new criminal laws. She will be discussing in detail about all the 3 criminal laws and how you can study these laws in minimum time requirement from your side. So you can register for this workshop using the link that is present in the description below, and you can engage into a very detailed discussion with Amrita ma'am. That's all for now. If you have any queries, any doubts, you can write them down in the comment below. You can also reach out to us on this number or on this email ID. You can enroll in our courses and make your preparation 50% faster. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.